आज हम लोग बिहार एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और जो भी अदर एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका पूछता है, उस हिस्ट्री के क्वेश्चन में आधुनिक भारत का हम जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप लोग जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका पूछा जाता है वास्को डी गामा के बारे में कि वास्को डी गामा कौन था, कहां से आया था, क्या किया उसने। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे भारत में रास्ते की खोज किया गया यूरोप द्वारा, तो उसका श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। कथा 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। कहने का अर्थ है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा कब आया था, तो 1498 में। और ये जो कालीकट बंदरगाह है दोस्तों मेरे केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो 17 मई 1498 में भारत में वास्को डी गामा पहुंचा पश्चिमी तट पर, मतलब कि भारत का जो ये पोर्शन हम देख रहे हैं, ऐसा पोर्शन, तो इसके पश्चिमी, तो इस साइड में केरल एक राज्य है, यहीं पर एक कालीकट बंदरगाह है। उस बंदरगाह पर पहुंच गया और भारत और यूरोप के बीच सीधे नए समुद्री मार्ग की खोज कर दी। वास्को डी गामा यूरोप का तो था, लेकिन वह पुर्तगाल देश से संबंध रखता था। मतलब कि वास्को डी गामा कहां का निवासी था मेरे दोस्तों? वास्को डी गामा हमारे पुर्तगाल का निवासी था। फिर कहता है कि भारत की यात्रा में, मतलब भारत पहुंचने में वास्को डी गामा की जो सहायता किया था, वो भारतीय व्यापारी जो केरल राज्य का ही रहने वाला था, अब्दुल मजीद ने किया। किसने किया? अब्दुल मजीद। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका गया आपसे कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में भारतीय व्यापारी कौन था जिसने सहायता किया, तो अब्दुल मजीद था। इसके बाद वास्को डी गामा से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। इससे ज्यादा आपको वास्को डी गामा से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। यह भारत में कब पहुंचा जी? 1505 में पहुंचा। इसके बाद जो दूसरा व्यापारी आया, दूसरा वायसराय बनकर आया भारत में, तब अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क था। यह भारत में 1509 में पुर्तगाली का वायसराय बनकर आया था। मतलब कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा और दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क था, जो 1509 में भारत आया था। इसी अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और गोवा को अपने कब्जे में पुर्तगालियों ने कर लिया। अब पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी जी? कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी जो है पहली कहां खोली थी? कोचीन। कोचीन कहां में पड़ता है बाबू? कोचीन केरल में पड़ता है। कहां में पड़ता है? केरल में। आपको मालूम होना चाहिए, जब वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर आया था, तो उनका स्वागत कालीकट के जो राजा थे, केरल के जो राजा थे, जामोरिन नाम था उनका। क्या नाम था? जामोरिन। मतलब कि केरल के राजा जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा का स्वागत किया, खूब भव्य स्वागत किया था वास्को डी गामा का। फिर कहता है कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी जहां पुर्तगाली लोग रहते थे, उसका नाम सन थोमे थी। उस जगह का नाम, उस गांव का नाम क्या था? सन थोमे, जहां पुर्तगाली रहते थे। कहता पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था और सबसे पहली अपनी कोठी कहां खोली थी? कोचीन में खोली थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था।
अब देखिए, जैसे ही पुर्तगाली लोग गए वैसे ही डच लोग आ गए, और पूर्णतः पुर्तगाली गए नहीं थे। पुर्तगालियों का शासन को रोक दिया गया और डचों ने शासन करना शुरू कर दिया। देखिए, अब डच के बारे में पढ़ते हैं। कहता पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। कौन लोग आए? डच लोग। पुर्तगालियों लोगों को देखा गया, यूरोपीय लोग देखे कि पुर्तगाल बहुत विकसित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वह भारत से व्यापार कर रहा है। तो डच लोग ने सोचा चलिए हम भी व्यापार करते हैं। इस कारण से डच लोग भारत में फिर आए। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में किनका आगमन हुआ? डचों का आगमन हुआ। और पहला डच यात्री जो भारत आया था उसका नाम था हॉटमैन। क्या नाम था जी? हॉटमैन नाम था। पहला डच यात्री, पहला डच व्यापारी जो भारत में व्यापार करने आया उसका नाम था हॉटमैन। कहता डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, जिस प्रकार पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी व्यापार करने के लिए खोला, उसी प्रकार डचों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। और ये मसूलीपट्टनम कहां में है? ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। कहां में है? आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम। और इसी मसूलीपट्टनम ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोल दी। कहता डचों ने भारत में दूसरी व्यापारिक कोठी कहां खोली जी? पुलिकट में खोला। कहां? पुलिकट। और ये पुलिकट भी कहां है? आंध्र प्रदेश में। कहां में है? आंध्र प्रदेश में ही है पुलिकट। तो डचों के बारे में कहा जाए तो पहली जो फैक्ट्री खोली है अपनी वो मसूलीपट्टनम में खोली, और दूसरी फैक्ट्री जो खोली वो पुलिकट में खोली। कहता है कि भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी, माने उद्योग के लिए आपको पैसा दिया जाने लगा, वेतन दिया जाने लगा। उस वेतन का शुरुआत जो किया था डचों ने किया था। इसके पहले जो भी पुर्तगाली लोग व्यापार करते थे उसके बदले पैसे नहीं बल्कि सामान के बदले सामान दिया करते थे। लेकिन डचों ने क्या किया? औद्योगिक वेतन भोगी की शुरुआत किया। तो डचों ने सबसे पहले उद्योग के लिए आपको पैसे देने के लगे कि आप हमारे यहाँ काम कीजिएगा, हम आपको पैसे देंगे। फिर कहता डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन हुआ, पतन माने अंत, जो 1759 में एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध। और यह बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज की क्या हो गई जी? जीत हो गई, और डचों की हो गई हार। और यहीं से डच लोग का शासन खत्म होने लगा और अंग्रेजी लोग का शासन बढ़ने लगा। कहता डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, स्थापना 1602 में हुआ। जिस प्रकार से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ, उसी प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। इसके बाद हम लोग अभी आज पुर्तगाली पढ़े, डच पढ़े, इसके बाद अंग्रेजी पढ़ेंगे, डेनिश पढ़ेंगे, स्वीडिश पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से आगे पूरा आधुनिक भारत को हम खत्म कर देंगे।